स्टूडेंट्स, आज के बेसिक सर्वेइंग लेबॉर्ट्री में हम कंपास सर्वेइंग का जो ट्रैवर्सिंग है, कंपास ट्रैवर्सिंग, वो करेंगे। जैसा कि पिछले लैब में हम ये काम कर चुके हैं, क्लोज ट्रैवर्स भी कर चुके हैं, ओपन ट्रैवर्स भी कर चुके हैं। फिर अब ये कौन सा ट्रैवर्स है? ये असल में एक बिल्डिंग के अतराफ सर्वेइंग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये एक बिल्डिंग है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है। अगर ये एक बिल्डिंग है तो इसके अतराफ हमको क्या करना है? सर्वेइंग करना है और साथ ही साथ कंपास ट्रैवर्सिंग करना है। तो ऐसा करेंगे, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग है तो उसमें एक विंडो भी रहेगी या कोई बालकोनी रहेगी, कॉलम्स रहेंगे और बिल्डिंग के अतराफ सड़क रहेगी। सड़क भी रह सकती है, झाड़ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पोल्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। एक बिल्डिंग के तरफ कई चीज़ें हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई एक मकाम से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसको बोले हम स्टेशन ए, ठीक है, स्टेशन ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, ठीक है। क्लोज ट्रैवर्स के तरीक़े से हम इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये नमूने के तौर पे एक बिल्डिंग आपके लिए बतलाई गई है, लेकिन एक्चुअल बिल्डिंग कैसी रहेगी वो हम तो फील्ड पर जाने के बाद ही मालूम होगा, और कितने स्टेशंस आएंगे ये भी फील्ड पर जाने के बाद ही हमको मालूम हो सकता है। अभी हम सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। तो जब यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले हम बेरिंग लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? बेरिंग। लाइन ए बी का बेरिंग लेंगे और लाइन ए और जी का बेरिंग लेंगे, ठीक है। इधर 4 बेरिंग, इधर बैक बेरिंग। उसके बाद स्टेशन बी पे ये बैक बेरिंग, बी से ए की तरफ, बी से सी की तरफ 4 बेरिंग, और यहाँ पे सी से बी की तरफ बैक बेरिंग और सी से डी की तरफ 4 बेरिंग, और यहाँ डी से सी की तरफ बैक बेरिंग, डी से ई की तरफ 4 बेरिंग, और ई से डी की तरफ बैक बेरिंग, ई से एफ की तरफ 4 बेरिंग। यहाँ एफ पर एफ से ई की तरफ बैक बेरिंग, एफ से जी की तरफ 4 बेरिंग। यहाँ एफ से जी से एफ की तरफ बैक बेरिंग और जी से ए की तरफ 4 बेरिंग। तो हर स्टेशन, एक काम हो गया हमारा, हर स्टेशन पे हम 4 बेरिंग बैक बेरिंग मालूम कर लिए, ये काम हो गया। अब उसके बाद डिस्टेंस D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेना है। अभी क्योंकि चेन बिछी हुई है तो आप चेन की मदद से डिस्टेंस ले लीजिए। अब ट्रैवर्स हो गया, बेरिंग्स हो गए, डिस्टेंस हो गया। अब क्या करना है? बिल्डिंग के ऑफसेट्स लेना है। क्या लेना है? बिल्डिंग के ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ये डिस्टेंस कितना है? O1, इसको मैं बोला कॉर्नर 1, कॉर्नर 1 है ये इसको बोला मैं O1। देखिए ये O1, इधर भी O1 इस पॉइंट को बतला रहे हैं। इसको आप परपेंडिकुलर ऑफसेट के तौर पे भी ले सकते हैं, या आप जो है आप क्या कहते हैं ऑब्लिक ऑफसेट की तरफ तरीके से भी ले सकते हैं।
यहाँ अगर कोई विंडो है, विंडो का परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लीजिए, ये W1 विंडो 1 O2, ठीक है। यहाँ पे जो है कोई जो है आपके पोल है, उसको बोलिए P1 पोल 1 ऑफसेट 3 O3। फासला भी लेना है। ये रोड है, रोड पे 2-3 पॉइंट्स ले लीजिए आप, ये R1 R2 R3, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। R1 डैश R2 से, R2 डैश R3 से, R3 डैश। यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल का फासला मालूम करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोल 1, इसका फासला। इसी तरीके से ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट, ये विंडो पॉइंट, ये विंडो पॉइंट, ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे भी कोई ऑफसेट्स हैं, कोई रोड है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, टैप है, जो भी बिल्डिंग के अतराफ क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ी देर आप गौर करिए, आपके घर के अतराफ क्या हो सकता है। घर के पास सड़क होगी, तो सड़क कहाँ से कहाँ है ये बतलाना है। झाड़ हो सकता है, हैंड पंप हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पोल हो सकता है, टेलीफोन का पोल हो सकता है, आपके म्युनिसिपल टैप वाटर का टैप हो सकता है, या घर के ही कॉर्नर पॉइंट्स, या जो है रूम्स के पॉइंट्स, या एक्स्ट्रा रूम्स के पॉइंट, बाउंड्री वॉल वगैरह वगैरह। तो बिल्डिंग के अतराफ जो जो भी चीज़ें हैं वो आपको लेना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको बिल्डिंग के अतराफ, अक्रॉस द बिल्डिंग क्या है, आपको चेन बिछाना है। पहला काम स्टेशंस लगाना है, दूसरा काम, तीसरा काम बेरिंग्स लेना है, चौथा काम डिस्टेंस लेना है, पांचवा काम ऑफसेट्स लेना है। ऑफसेट्स में परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, ऑब्लिक ऑफसेट लेना है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आपको लेना है। इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स, नेचुरल स्ट्रक्चर्स भी अगर है, कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, नेचुरल स्ट्रक्चर्स का भी लेते, नेचुरल फीचर्स का भी आपको लेना है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स का भी लेना है। यानी कि डिटेलिंग बोलते हैं इसको, डिटेल्स, पूरे डिटेल्स आप बिल्डिंग के अतराफ क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। अब बेरिंग से आपको लोकेशन मालूम होगा, कहाँ है, किस तरफ है, किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ जो है दाएं जाना है, किस तरफ बाएं जाना है, कितना डिग्रीज आप इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बेरिंग्स की मदद से, डिस्टेंस की मदद से, तमाम चीज़ों की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये काम जो अभी आपके सामने बतलाया गया, समझाया गया, ये फील्ड पे कैसे करते हैं ये अभी हम देखेंगे, फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के एक्सपेरिमेंट में, बेसिक सर्वेइंग लेबोरेटरी में, हम चेन और कंपास की मदद से एक इमारत के तरफ, बिल्डिंग के तरफ सर्वे करेंगे और ट्रैवर्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्लोज ट्रैवर्स। और बिल्डिंग के तरफ जो जो परमानेंट और जो है नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको दिखाने की, डिटेल्स बतलाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पेड़ है, इलेक्ट्रिकल पोल है,
या रोड है, कर्ब स्टोन है, जो भी चीज़ें बिल्डिंग के अतराफ होती हैं। बिल्डिंग के कॉर्नर्स भी हम लेंगे एज ए ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे, और जो है आपके पूरे डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आज का हम काम करेंगे। आगे आप देखिए किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। जो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, और हम जो है इस तरीके से यहाँ सर्वे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए आप, ये पहला हमारा स्टेशन है, स्टेशन ए। तो ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग के पास हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के पैरेलल हम चेन घुमा रहे हैं। ये चेन है, जैसा कि आप देख सकते हैं चेन है। ये चेन सर जो बतला रहे हैं, ये चेन है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पैरेलल हम जो है चेन को बिछाए हैं। और जो पहला स्टेशन है वो हमारा ये वाला स्टेशन है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे हम रेंजिंग रॉड लगाए हैं। इसके साथ साथ हम जो है आगे भी आप देख सकते हैं कि आगे भी हम रेंजिंग रॉड्स लगाए हैं, रेंजिंग के साथ एक लाइन में। और इस तरफ ये जो बिल्डिंग है, इस तरफ जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है, जैसा कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये वॉल पॉइंट है, ठीक है, विंडो है, ये एक ट्री है, यहाँ पर भी एक ट्री है, झाड़ है, ये सड़क है, रोड है, ये इलेक्ट्रिकल पोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पोल है, और ये रोड है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि आमतौर पर जो बिल्डिंग के तरफ जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, सड़क है, आपका टैप है, बोरवेल है, जो चीज़ें हैं यहाँ पर भी देखिए आप। ये अभी यहाँ से कॉर्नर से भी ये ऑफसेट अंदर जा रहा है, देखिए इतना पीछे भी जा रहा है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का पोल है। इस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर बिल्डिंग की तरफ रहेंगी, उन सब को हम जो है हमारे ट्रैवर्स पर बिल्डिंग की तरफ जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर स्टेशन पर हम बेरिंग्स मालूम करेंगे। जितने भी हम स्टेशंस ले रहे हैं, हर स्टेशन पे हम क्या मालूम करेंगे, बेरिंग्स मालूम करेंगे। बेरिंग्स मालूम करने के लिए हमारे पास कंपास है, कंपास की मदद से हम बेरिंग्स मालूम करेंगे। और ये स्टेशन से शुरू करेंगे, और जो भी स्टेशंस हैं, तमाम स्टेशंस पर हम बेरिंग्स मालूम करेंगे। हर लाइन्स की, सब सर्वे लाइन्स की बेरिंग्स भी मालूम करेंगे, डिस्टेंस भी मालूम करेंगे, चेन की मदद से, टेप की मदद से, या जो है आपके क्रॉस ऑफ की मदद से ऑफसेट्स भी मालूम करेंगे। तो हम काम अभी शुरू करते हैं। अभी हम कंपास लगा रहे हैं हमारे स्टेशन ए पर। तो देख सकते हैं कि हम जो है यहाँ कंपास लगाए हैं, और ये एग्जैक्टली जो है हम यहाँ पर स्टेशन पर लगाए। देख सकते हैं हम, इससे इनिशियल हमारा स्टेशन है, इनिशियल स्टेशन पे हम ये कंपास लगाए हैं, और हम बेरिंग लेंगे। तो हम अभी लेवल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट है, इससे ऐसे लेवल करेंगे। देखिए आप इसको ऐसे ऐसे और ऐसे किधर भी आप घुमा सकते हैं 360 डिग्री में, ठीक है। कहीं भी और भी इसको कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी उसमें ऐसा घुमाइए कि जो डिस्क है वो सीधी रहे। जैसे डिस्क सीधी हो गई है, अब हम ये मिरर्स निकालेंगे। अब ये हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेट हो गया, अब हम बेरिंग मालूम करेंगे। जैसा आप पिछली बार भी बतलाए थे बेरिंग मालूम करने का, आई स्लिट से लेके ऑब्जेक्ट वेन से लेके रेंजिंग रॉड, आई स्लिट, ऑब्जेक्ट वेन, रेंजिंग रॉड। अब रीडिंग इससे जस्ट नीचे जो पोर्शन है, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे ये जो गोल वाला पोर्शन है, वहाँ से आप रीडिंग नोट करेंगे, वहाँ प्रिज्म है।
तो रीडिंग में नोट कर रहा हूँ। (121 डिग्रीज 30 मिनट्स) इसको हम नोट कर लेंगे। अभी हम बेरिंग मालूम करने का, देखिए आप, हम ऑफसेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। 1 मीटर 1.27 ये आप रीडिंग आ गई है। ये पेड़ का भी ऑफसेट ले रहे हैं हम 5.6 है रीडिंग। अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल पोल जो है उसका भी रीडिंग ले रहे हैं, उसका भी ऑफसेट ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट। जैसा पहले भी आपको बता दिए क्रॉस स्टाफ की मदद से कैसा लेते हैं, तब हम सिर्फ रीडिंग्स बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं, ये कर्ब स्टोन है, ये सड़क है। ये जो स्टोन है जो काला और वाइट रहता है इसको कर्ब स्टोन बोलते हैं। इसका परपेंडिकुलर फासला मालूम कर रहे हैं जो कि आपको 4.96 ये है। अब देखिए ये बिल्डिंग, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। अब ये वो वाली बिल्डिंग अंदर हट कर है, तो वहाँ का भी हम डायमेंशन ले रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, जो कि अब देख सकते हैं जी 5.69 मीटर है। ये देखिए ये जो है आपके फायर एक्सटिंग्विशर का पाइप है, इसका यहाँ पे वाल्व भी है, आप देख सकते हैं। इसका भी हम ऑफसेट लेंगे, इसका भी हम लोकेशन मालूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वो है इसका डिस्टेंस 3.2 मीटर पाया गया। तो यहाँ पर जितने भी फासले हैं, डिस्टेंसेस है बिल्डिंग के अतराफ़, उसको इसी तरीके से लेना है। और भी मुख्तलिफ जितने भी पॉइंट्स हैं और फासले हैं, जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फीचर्स हैं, डिटेल्स हैं, वो हम इसी तरीके से लेते रहेंगे। और इसी तरीके से ये हमारा जब तक कि ये बिल्डिंग की तरफ ट्रैवर्स मुकम्मल हो नहीं जाता, ये हम काम जारी रखेंगे। तो आगे जो रीडिंग्स लेने का तरीक़ा है वो तो मैं आपको बतला दिया हूँ। आप वो बेरिंग्स लेना है, फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, जहाँ जहाँ स्टेशंस हैं, जहाँ जहाँ चेन लाइंस में डिविएशंस आ रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहाँ पे हम कंपास की मदद से बेरिंग्स लेंगे और डिस्टेंस लेंगे, और जो है आपके परमानेंट स्ट्रक्चर्स का जो है ऑफसेट्स लेंगे। स्टूडेंट्स, जो फील्ड का जो डाटा है, फील्ड पर जैसा सर्वे किया गया है, जैसा आप लोगों ने देखा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, नमूने के तौर पर किस तरीके से चेन बिछाई जाती है बिल्डिंग के तरफ, किस तरीके से स्टेशंस लगाए जाते हैं, बेरिंग्स मालूम की जाती है, और जहाँ तक लाइन सीधी जा रही है वहाँ तक हम रेंजिंग आर्ट्स लगाएंगे। जहाँ से हमको मुड़ना है वहाँ पे फिर से हम बेरिंग मालूम करेंगे। इस तरीके से और इसके अलावा मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं, डिस्टेंस है, ऑफसेट्स हैं, तमाम चीज़ें जो फील्ड का जो मामला है और जो एक्चुअल पिक्चर है वो हम अभी देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बिल्डिंग है, पॉलीटेक्निक बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेशन ए से हम शुरुआत किए हैं। तो जहाँ जहाँ बेरिंग्स दिए गए हैं वहाँ पर मैं रेड से नॉर्थ का मेरिडियन का निशान लगा हूँ, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, तो स्टेशन ए से बैक बेरिंग ई की तरफ, और स्टेशन और हमारा जो नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में एक्चुअल
एक्चुअल नॉर्थ इस बिल्डिंग के हिसाब से इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो हमारी बिल्डिंग ऐसी है लेकिन नॉर्थ ऐसा है। तो यहाँ पे जो भी रीडिंग है आपको वो मेंशन कर, वो उस रीडिंग के हिसाब से आपको लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई ए, यानी कि ये वाला, ये 22 डिग्रीज 10 मिनट्स, ठीक है। अब फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, यानी कि ये वाला बेरिंग ये वाला कितना है 120 डिग्रीज 40 मिनट्स। साथ ही साथ डिस्टेंस D1, डिस्टेंस भी लिखना है। D1 डिस्टेंस कितना है 35.7 मीटर, ठीक है। इस तरीके से पूरा आप जितना भी मालूमात किए हैं सब चीज़ इस डाटा के हिसाब से आपको लिखना है। लिखना है का मतलब जो लिखा उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट का ये जो मामला है इसको आप शीट पे ही बनाना है। और शीट पे कैसा बनाएंगे आप 1:100 स्केल की मदद से बनाएंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के हिसाब से आप बनाएंगे। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसका जो फासला है, यहाँ से जो फासला है अगर ऑब्लिक ऑफसेट ले रहे हैं, और इस स्टेशन से इस स्टेशन का फासला, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉर्नर है C1, मैं इसको बोल रहा हूँ C1 डैश, ये C1 डबल डैश, ठीक है। अब ये कॉर्नर, ये C2, ये C2 डैश, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट ये पीछे की तरफ है, ये C3, ये C3 डैश, चेन पे जो आ रहा है वो डैश के साथ। ये कॉर्नर पॉइंट C4, ये C4 डैश। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल EP1, ये EP1 डैश। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल पोल 2, EP2 डैश। रोड्स का R1, R2, R3, ये फासला R1 डैश, ये फासला R2 डैश, ये फासला R3 डैश। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोल है, ये भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तमाम पॉइंट्स लेना है। फिर ये स्टेशन B है, ये स्टेशन B से एक ही तरह आप देखिए तो ये वाला बेरिंग बैक बेरिंग, ये 4 बेरिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल पोल 4 है। अब ये रोड, एक रोड इधर चली जा रही, एक इधर चली जा रही, ये पूरे कॉर्नर पॉइंट्स लेना है। परपेंडिकुलर ऑफसेट जहाँ हो सकता है वहाँ परपेंडिकुलर ऑफसेट, जहाँ ऑब्लिक ऑफसेट लेना है वहाँ ऑब्लिक ऑफसेट। हर चीज़ का नाम देते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी चीज़ यहाँ मौजूद है उसको आप लेना है। कॉर्नर पॉइंट्स तो लेना ही लेना है। ये वाली बेरिंग C से B की तरफ, C से D की तरफ, D से C की तरफ, D से E की तरफ, E से D की तरफ बैक बेरिंग, E से A की तरफ 4 बेरिंग।
और डिस्टेंस D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। इतने डिटेल्स है, इतने डिस्टेंसेस हैं, ये तमाम चीज़ें सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे मैं मुकम्मल तौर पे लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसा आपको अभी बतलाया गया, तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस में आप देख लीजिए। पहले भी आप देख चुके हैं इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि करना क्या है। करना ये है कि एक बिल्डिंग सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकते हैं। फिर आप पूरे बिल्डिंग के तरफ आप स्टेशंस कायम करें जो आपस में नज़र आते हैं। एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेशन लगाए, ये स्टेशन, ये फॉर एग्जाम्पल बी स्टेशन ये है, सी यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दिए, तो ये अब सी को देखेंगे कैसा, नहीं देख सकते। हर स्टेशन अपने एडजेसेंट स्टेशन, बाजू वाले स्टेशन को देख सकना है। इस तरीके से आप बिल्डिंग के अतराफ स्टेशंस लगाइए और स्टेशंस के दरमियान चेन बिछाइए। स्टेशंस लगाना है पहला काम, चेन बिछाना है स्टेशंस के दरमियान, सीधी चेन दूसरा काम। तीसरा काम, हर स्टेशन से हर दूसरे स्टेशन के दरमियान का आपको फासला मालूम करना है क्योंकि चेन बिछी हुई है। उसके बाद बेरिंग्स मालूम करना है, ठीक है। स्टेशंस लगाना, चेन बिछाना, डिस्टेंस मालूम करना, बेरिंग्स मालूम करना, हो गया। अब उसके बाद अब बिल्डिंग के कॉर्नर पॉइंट्स और वहाँ पे और जो फीचर्स मौजूद हैं, डिटेल्स मौजूद हैं, जो चीज़ें आप वहाँ पे नेचुरली परमानेंट स्ट्रक्चर्स, जो चीज़ें वहाँ बिल्डिंग के तरफ आम तौर पे जो होती हैं, वो जो जैसा आपको बतलाया गया है, यहाँ पे भी बतलाया गया है, फील्ड पे भी बतलाया गया है, वैसा आप देखें और उसके दो तरीक़े के ऑफसेट्स लगाएं। अगर दोनों तरफ से चेन है, जैसा कि ये कॉर्नर पॉइंट को इधर से भी चेन है, इधर से भी चेन है, तो दोनों तरफ से आप ऑफसेट्स लीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑब्लिक ऑफसेट भी ले सकते हैं, आप परपेंडिकुलर ऑफसेट भी ले सकते हैं। आप तौर पे परपेंडिकुलर ऑफसेट लीजिए और उसका फासला मालूम कीजिए, ठीक है। स्टेशन से, जैसा कि ये पॉइंट है, स्टेशन से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है। इसी तरीके से यहाँ से ये कॉर्नर पॉइंट से चेन का डिस्टेंस क्या है, इस स्टेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। जैसा कि यहाँ पे ये पॉइंट लिया, ठीक है, रोड 1, यहाँ से यहाँ का फासला क्या है। फिर ए स्टेशन से R1 डैश का फासला क्या है, R1 और R1 डैश का फासला क्या है, और ए से R1 डैश का फासला क्या है। इलेक्ट्रिकल पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल 1 से चेन का फासला क्या है और ए से इलेक्ट्रिकल पोल का फासला क्या है। इस तरीके से दो फासले कम से कम मालूम करने से आपको लोकेशन मालूम होता है, डिटेल्स को सही तरीके से शीट पे ड्राइंग करने का मौका मिलता है। और स्केल, जैसा कि मैं बताया हूँ, आसान है, 1:100 स्केल ले लीजिए, आसानी के साथ आप इसको ड्रॉ कीजिए। ये भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है कि इस एक्सपेरिमेंट को आप ड्राइंग की शक्ल दीजिए, ठीक है। तो आज का एक्सपेरिमेंट यहीं पर मुकम्मल होता है। फिर और किसी टॉपिक में, लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।